सतनाम श्री वाहे गुरु। साखी श्री गुरु नानक जी के शिक्षण की। श्री गुरु नानक जी जब 6 साल के हुए तब कालू मेहता जी पंडित जी के पास गए और कहा, पंडित जी ऐसा मुहूर्त बताओ जब मैं अपने पुत्र नानक को आपके पास पढ़ने भेज सकूं। पंडित जी, जिनका नाम गोपाल दास था, वह हिंदी पंजाबी संस्कृत के विद्वान पंडित थे। पंडित जी बोले, मेहता कालू जी, आप अपने पुत्र नानक को लेके आइए। मेहता कालू जी नानक को पंडित जी के पास ले आए। पंडित जी जो भी अन्य बालकों को पढ़ाते, नानक जी सबका जवाब ऐसे देते जैसे उन्हें सब पहले से मालूम हो। गुरु नानक जी जब पंडित जी से सवाल करते, परमेश्वर के बारे में ही ऐसी बातें करते जिनका जवाब पंडित जी के पास भी नहीं होता। श्री गुरु नानक जी कहते, ये जो पढ़ना है ये हमारा साथ संसारिक तौर पर देगा, हमें उसका ध्यान करना चाहिए, जिसका ध्यान करने से मन के विकार मिट जाते हैं और जो हमारा परलोक तक साथ देगा। श्री गुरु नानक जी को चारों वेदों का ज्ञान था। पंडित उनके सवालों का जवाब नहीं दे पाते। श्री गुरु नानक जी इस संसार के मोह माया जाल से कोसों दूर थे। वह ईश्वर के ध्यान में रहते थे। यह सब देखकर पिता कालू मेहता जी बहुत चिंतित रहते थे। तब गांव के राय साहब ने कहा, मेहता कालू जी, आप बालक नानक को मौलवी के पास फारसी पढ़ने भेजें, चिंता न करें। फारसी पढ़कर बालक नानक को दुनियादारी की समझ हो जाएगी। जब कालू जी घर आए, बालक नानक गीता के श्लोक का पाठ कर रहे थे। पिता कालू जी ने जब बालक नानक से पूछा, इसका क्या अर्थ है? तब गुरु नानक जी बोले, श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो मेरा ध्यान करता है उसकी रक्षा मैं तीनों लोकों में करता हूँ। इसलिए पिताजी, मैं उस परमेश्वर का ध्यान करता हूँ जो पूरी सृष्टि का पालन करता है। जो व्यक्ति परमेश्वर की बात करता, गुरु नानक जी बहुत खुश हो जाते। यह सब देखकर कालू मेहता जी बहुत चिंतित रहते थे। कालू मेहता जी मौलवी के पास गुरु नानक जी को लेके गए। मौलवी जी से विनती की, आप मेरे पुत्र को फारसी पढ़ा दीजिए। वी जी ने कहा, कालू मेहता जी, आप चिंता न करें, मैं बालक नानक को अपना पुत्र समझकर पढ़ाऊंगा। मौलवी जी को यह बात नहीं पता थी कि गुरु नानक जी अंतर्यामी है। चारों वेद, गीता, कुरान, ये सब श्री गुरु नानक देव जी स्वयं लेके उत्पन्न हुए हैं। जब मौलवी जी ने पढ़ाना शुरू किया, बालक नानक अपने ध्यान में बैठे रहते। मौलवी जी जब गुरु नानक जी से सवाल करते, गुरु नानक जी के पास सबके जवाब होते। दूसरे बालक जितना 10 साल पढ़कर भी नहीं सीख पाते, बालक नानक ने कुछ दिनों में सब सीख लिया। तब मौलवी जी कहते, हे बालक नानक, तुम अंतर्यामी हो, मैं तुम्हें क्या पढ़ाऊं, तुम्हें सब पहले से मालूम है। तुम पर रब की रहमत है। गुरु नानक जी को फारसी, हिंदी, पंजाबी, उर्दू, अरबी, तुर्की सबका ज्ञान इतनी छोटी सी उम्र में ही था। मौलवी ये सब गुरु नानक जी की प्रतिभा देखकर बहुत प्रभावित हुए। जिन बालकों की मातृभाषा फारसी थी, उनसे अच्छा फारसी श्री गुरु नानक जी बोलते थे। गुरु नानक जी जब फारसी में निपुण हो गए, गुरु नानक जी मौलवी जी से सवाल पूछने लगे जिनका जवाब मौलवी जी के पास भी नहीं था। अगर मौलवी जी जवाब दे भी देते, गुरु नानक जी उन जवाबों से संतुष्ट नहीं होते। उनकी यह योग्यताएं देखकर मौलवी जी बोले, पहले तुम मेरे शिष्य थे और मैं तुम्हारा गुरु, पर अब मैं तुम्हारा शिष्य हूँ और तुम मेरे गुरु। तब मौलवी कालू मेहता जी के पास गए और कहा, आपका पुत्र रब का पैगंबर है और यह संसार में रब का पैगाम देने आया है। यह इस संसार में सत्य का मार्ग दिखाने आया है।